पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कई पार्टी के जो सुप्रीमो थे उनकी हैसियत और औकात जो है 2024 लोकसभा में सामने आ गई है। जी हां, जो कभी टिकट बांटा करते थे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद अपने ही टिकट के लिए पसीना बहानी पड़ गई, लेकिन उन्हें खुद को टिकट नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कितने पार्टियां हैं जो कभी टिकट बांट रहे थे और इस बार उन्हें एक भी टिकट नहीं मिला है। तो हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, और अगर किसी इक्का दुक्का पार्टी को अगर एक टिकट मिल भी गया है तो उसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, भरोसा जीतना पड़ा और पसीना बहाना पड़ा है। हम सीधा बात करते हैं पहले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से। जी हां, वही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से कर लेते हैं, वही पप्पू यादव जो कभी खुद टिकट बांटा करते थे, वो पप्पू यादव को अब तक एक भी टिकट नहीं मिल पाया है। वो खुद भी चुनाव में खड़े होंगे कि नहीं होंगे ये उन्हें भी पता नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त बिहार में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पप्पू यादव के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं, उनके मुंह पर टेप चिपक जा रहा है, कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और 2 तारीख को नामांकन करेंगे किसी भी कीमत पर। तो वहीं पर पप्पू यादव को अब गठबंधन का जो फर्ज होता है वो याद दिलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस वक्त महागठबंधन में शामिल है, वैसा में आप गठबंधन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो पप्पू यादव की क्या हैसियत अब इतनी ही बची है गठबंधन में जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद, कि पप्पू यादव किसी दूसरे के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वो पप्पू यादव जो अब तक खुलकर बोला करते थे, वो पप्पू यादव के भी अब मुंह पर टेप चिपक जाएगी, और क्या खुलकर वो किसी बात को लेकर नहीं आ सकते सामने। अब ये तमाम जो सवाल है खड़े हो रहे हैं, और जाप सुप्रीमो जो कभी हुआ करते थे वो इस वक्त कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस का झंडा जो है एक हाथ में होगा और दूसरे हाथ में हम नामांकन लेकर 2 तारीख को पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। लेकिन पप्पू यादव की बात अगर हम देख ले तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस से विलय किए हुए हैं। वहीं पर पशुपति पारस का अगर हम बात कर ले तो पशुपति पारस हाजीपुर के वर्तमान में सांसद थे, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिलती है, पिछले बार उनकी पार्टी को 5 टिकट मिली थी और चिराग पासवान को पशुपति पारस पूरी तरीके से साइड कर देते हैं। लेकिन इस बार चिराग का जो जादू है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर चढ़कर बोला, अमित शाह के और जेपी नड्डा के सिर पर चढ़कर बोला, और यही कारण रहा चिंता के साथ चिराग पासवान सीधा सीधा पशुपति पारस को ही आउट कर दिए और उनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला, और चिराग पासवान को 5 टिकट मिला इस लोकसभा चुनाव में। तो चिराग पासवान खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गदगद नजर आए। चिराग पासवान के जो सपोर्टर थे वो काफी खुश दिखाई दिए, तो वहीं पर पशुपति पारस जो थे नाराज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि अब हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब फिर से एक बार पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा खुद को बता रहे हैं, मोदी का परिवार बता रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पशुपति पारस बार बार दावा कर रहे थे कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, बार बार चिराग पासवान को कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो पशुपति पारस अब चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। ये पशुपति पारस का कहना है, और कल ही उन्होंने ये सब कुछ जो है बयां किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा खुद को बताया है। तो वहीं पर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी को अब तक एक भी टिकट नहीं मिल पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वो राजद में थे और राजद ने उन्हें
3 टिकट दिया था, लेकिन इस बार मुकेश सहनी को एक भी टिकट अब तक किसी भी पार्टी से नहीं मिल पाई है। हालांकि मुकेश सहनी तमाम पार्टियों के पास गए और भरोसा जीतने की कोशिश किए कि हम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें न एनडीए ने भाव दिया न कांग्रेस में। और अब ऐसी हालत मुकेश सहनी की हो गई है कि वो राजद के दरवाजे पर है। हालांकि अभी भी वो कयास लगा के बैठे हुए हैं कि राजद उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन अगर टिकट देने भी जा रही है तो एक टिकट से ज्यादा उन्हें मिलने वाला नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जो है अभी भी कयास लगाए हुए हैं कि उन्हें 2 टिकट जरूर राजद देगी। ऐसे में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, गंगा जल हाथों में लेकर लोगों को कसम खिला रहे थे। वो मुकेश सहनी की भी स्थिति इस वक्त ऐसी है कि उन्हें अपने ही टिकट के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। दूसरी पार्टियों की भरोसा जीतने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुशवाहा की। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि हमें 3 से 4 सीट चाहिए वरना हम नहीं मानने वाले हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट पे ही संतुष्टि करनी पड़ती है। और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के पास में 1 सीट दी गई है एनडीए की ओर से, जिस पर वो खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी कभी टिकट बांटा करते थे, कभी उनके पास भी टिकटों का भरमार हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में भी सिर्फ 1 टिकट आता है। तो दूसरी तरफ मांझी की अगर हम बात करें तो मांझी जो है वो भी 3 से 4 सीट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भी 1 टिकट पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि मांझी एक बार पोस्टर बैनर लगाकर विरोध कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि बिहार में मांझी बिन सब सून है, यानी कि बिहार में जब तक मांझी है तभी तक किसी की सरकार है। लेकिन ये जो दाल गलाने की कोशिश थी मांझी की, वो दाल नहीं गल पाई और उन्हें भी एनडीए के ओर से सिर्फ 1 टिकट ही मिल पाया है। लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया की लड़ाई है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार जो है वो राजद पर दबाव बना रहे हैं। पहले पप्पू यादव कहा करते थे कि पूर्णिया मेरी माँ और बाप है, मैं पूर्णिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूं। तो पहले जब इससे बात नहीं बना तो पप्पू यादव जहर खाने की बात करने लगे, लेकिन अब इससे भी बात नहीं बना है तो पप्पू यादव विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर नामांकन करेंगे। तो ये वैसे चेहरे थे जो कभी पार्टी को लेकर टिकट बांटा करते थे लोगों में, लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव में उन्हीं को टिकट के लिए काफी ज्यादा पसीना बहानी पड़ी है और खुद को अब चुनावी मैदान में झोंकने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।